मैनी प्रॉब्लम्स एंड सर्कमस्टेंसेस बीतते हैं, जैसे कि मैं जानता हूँ। और बतेरी चीज़ें दिक्कत देती है कि हम कैसे जानें, क्योंकि एक तो मेरे अंदर ये हुआ है कि मेरे को किसी से पढ़ना पसंद नहीं है। एज अ टीच मुझे कोई करे, मुझे पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद है? कहने को मैं यूँ कहता हूँ कि मेरे सरों से बहुत बनती है, वो ठीक है, बहुत ठीक है। और मुझे सीक्वेंशियल पढ़ाई करनी से ज़्यादा एज अ अनसीक्वेंशियल पढ़ाई करने में ज़्यादा मज़ा आता है। अनसीक्वेंशियल का मतलब ये है, एक होती है सीक्वेंशियल पढ़ाई। सीक्वेंशियल पढ़ाई में आपको कोई कोर्स से रिलेटेड, आपको कोई नौकरी रिलेटेड, आपको कोई इंटरव्यू रिलेटेड परफेक्शनलिस्ट स्पेशलिस्ट बनाया जाता है एज अ। बट मेरा कहना यह है, मेरी थिंकिंग हमेशा ये है, हाँ ठीक है भाई, स्पेशलिस्ट बनना ज़रूरी है, बनना चाहिए, ठीक है। बट मैं हमेशा से थिंकिंग करता हूँ, 10 जगह मुँह मारूंगा जब मेरा मन करेगा। अगर मेरा फोकस भी टूट रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, मुझे सारी जगह की नॉलेज चाहिए। एक चीज़ और, जब मेरे पास 10th तक संस्कृत थी तो संस्कृत वाले टीचर मुझे बहुत डांटते या मारते, कहते तेरा ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता। 10th के बाद 11th में मैंने संस्कृत पढ़ ली। 10th से पहले एसएसटी मेरी पसंद नहीं थी, पर 10th के टीचर इतने बढ़िया थे कि एसएसटी में मेरा मन लगने लग गया, तो एसएसटी मैंने कंप्लीट कर दी। 10th तक मैं मैथ की प्रैक्टिस नहीं करता था, क्योंकि मेरा मैथ वाला टीचर मुझे प्रैक्टिस कराता रहता था। 10th के बाद 11th में मैंने बुक कंप्लीट कर दी प्रैक्टिस में, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चंस वगैरह में। हाँ, वो बात अलग है कि मैं तब भी क्वेश्चन सॉल्विंग ज़्यादा नहीं करता था एज अ, पर हाँ मैंने बुक रीडिंग करना शुरू कर दी थी, ठीक है। एज अ मतलब कि जब जब मुझे कोई पढ़ा रहा है एज अ, मैं उसमें कोई फुली अपना पोटेंशियल नहीं देता। सीधी सी बात, कोई मुझे जो चीज़ नहीं पढ़ा रहा, एज अ जिस चीज़ से मैं फ्री हो चुका हूँ, वो चीज़ मैं पढ़ता हूँ अपने यहाँ। संस्कृत मुझे पढ़ने का रुझान 11th में आया, और मैं खुद को यूँ कहता हूँ कि भूतनी के तुझे तभी आया, उससे पहले नहीं आया संस्कृत के। मतलब जब कोई चीज़ चली जाती है तो मैं ऑटोमेटिकली उसकी कदर करके अपने आप पढ़ने लग जाता हूँ, और जब साथ में होती है तो मैं उसकी नहीं पढ़ता, कदर करता। मुझे पता है फोकस इस इधर से है, पर मैं और ज़्यादा फोकस देता हूँ मेनली कंपोनेंट में। अब जैसे कि वापस सीक्वेंशियल पढ़ाई में हुआ, तो सीक्वेंशियल पढ़ाई में अगर मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेता, मैंने बायोलॉजी जानबूझ के नहीं ली थी 11th क्लास में, बल्कि घर वाले कह रहे और टीचर कह रहे बायोलॉजी ले ले, बायोलॉजी ले ले, बायोलॉजी ले ले, माना कर हमारी। मैंने कहा मैं नहीं ले रहा, कोई रटना पड़ता है। 11th में मैंने वो कर लिया। 3-4 महीने बाद पूरी बायोलॉजी पढ़ ली मैंने। बायोलॉजी में मैंने मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ी, मुझे मोलिकुलर बायोलॉजी पसंद थी। सिंपल सी बात, मुझे जो मैं पूरी बायोलॉजी कह रहा हूँ, फुल बायोलॉजी का मतलब मोलिकुलर बायोलॉजी ही है मेरी तरफ से, ना कि कोई और बायोलॉजी जैसे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। हाँ, मेनली रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को हटाकर, अगर हम ह्यूमन बायोलॉजी की रिप्रोडक्शन वाले पार्ट को हटा के अगर कहें, तो मैंने इकोनॉमिकल उसमें भी पढ़ी बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी भी पढ़ी उसमें, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, मोलिकुलर बायोलॉजी भी पढ़ी। मतलब ओवरऑल तो मैंने सारा कुछ पढ़ा एज अ कंफर्ट। बट मैंने वो ही नहीं पढ़ा रिप्रोडक्टिव, क्योंकि वो मेरे पसंद का नहीं था। रिलेटिवली बताओ तो मेरा नहीं पसंद का था। ऐसे ही मैंने क्या बोलते हैं, थोड़ी मोटी जानकारी के लिए मैंने वो शुरुआत में जैसे नॉमेनक्लेचर्स आते हैं बायोलॉजी में, फर्स्ट 2 3 4 चैप्टर, वो भी नहीं पढ़े मैंने, जो कि एवोल्यूशन के होते हैं अधिकतर, बायोडाइवर्सिटी के होते हैं। बायोडाइवर्सिटी का फर्स्ट टॉपिक मैंने पढ़ा था थोड़ा सा, बट फिर भी मेनली मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि वो मेरे काम का नहीं था। मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टेड था मोलिकुलर बायोलॉजी पर। मोलिकुलर बायोलॉजी पढ़ी मैंने, ये सब पढ़ी, ठीक है, एज आ सब कुछ कंप्लीट। मतलब कि मेरा हमेशा से ट्रेड ये है सिंपल सा, कि मेरे को नहीं पसंद कि कोई मुझे सीक्वेंशियल पढ़ाई पढ़ाए और मैं उसमें पूरा फोकस दूँ। नहीं, मैं हाफ फोकस से थर्ड फोकस देता हूँ। ओवरऑल मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस देता हूँ अनसीक्वेंशियल पे। अनसीक्वेंशियल मैं क्या कहता हूँ, अनसीक्वेंशियल में मतलब ये कहता हूँ, आज कुछ पढ़ा, कल कुछ और पढ़ा। अभी जो आज कल परसों कुछ और, ये कभी आपको पैसे नहीं दिलवा सकता, ये कभी आपको क्या बोलते हैं, कोई कॉमन मनी नहीं दिला सकता। बट अभी मैंने एक तरफा ही मुंह बोला है, मैंने वो मुंह बोला है जो कि दिखता है। मैंने सोल नहीं बोली कि रियल पावर क्या होगी। अगर मैं रियल पावर की बात करूं तो एज आ इस चीज़ से मैं यूँ कह सकता हूँ कि माना कि मैं क्या बोलते हैं कॉमन मनी नहीं पा सकता। कॉमन मनी तो करेंसी चलती है इस तरीके से। माना कि मैं जॉब नहीं ले सकता, माना कि मैं कुछ नहीं कर सकता,
एज अ सोशलिटी में मैं कुछ नहीं कर सकता, बट एज अ सेल्फ खुद की चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। एज अ सेल्फ खुद की चीज़ मेक कर सकता हूँ। एज अ सेल्फ खुद की थ्योरम्स मेक कर सकता हूँ। एज अ सेल्फ खुद एक फिलोसोफर बन सकता हूँ। एज अ सेल्फ खुद की नई दुनिया बसा सकता हूँ। बिकॉज क्योंकि मुझे जो नॉलेज है वो नॉलेज इम्परफेक्ट तो है, बट थोड़ा थोड़ा इम्परफेक्ट होके वो पूरा एक सिस्टम बन गया, जो पूरा सिस्टम एक इम्परफेक्ट है। एज अ एक स्पेशलिस्ट एक चीज़ में स्पेशलिस्ट होता है, वो एक चीज़ में सब चीज़ें जानता है, तो वो परफेक्ट है, बट एक फील्ड में परफेक्ट है। वो पूरे एक सिस्टम को परफेक्ट नहीं कर सकता। एज अ कोई पर्सन पूरा एक सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता, स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। पर एज अ एक जीनियस जो कहलाता है कि परफेक्ट है, ठीक है। जीनियस दो तरह के होते हैं। एक जीनियस वो जो सब जगह सिस्टम में पूरा जीनियस है। सिस्टम में मतलब कि सिस्टम साइंस मतलब कि एक एक चीज़ उसे पता है कि कैसे मैथमेटिक्स कैसे पूरा रियल वर्ल्ड अप्लाई कर रहा है, वर्क कर रहा है, उसमें मैं जीनियस हूँ। पर एज अ एक पर्टिकुलर फील्ड पे जहाँ मुझे परफेक्ट चाहिए, वहाँ मैं जीनियस नहीं हूँ, या तो मैं इम्परफेक्ट जीनियस हूँ, ना कि परफेक्ट जीनियस। परफेक्ट जीनियस मतलब स्पेशलिस्ट, जिसने 10 साल 20 साल 30 साल बिताए, वो परफेक्ट जीनियस। यदि मुझे कोई चीज़ करनी है जाननी है तो देखो सिंपल सी बात है। मेरे 4 रूप है, 4 रूप है। एंटरप्रेन्योर का, क्या बोलते हैं, इनोवेटर का, मतलब इन्वेंटर का, इनोवेटर का, एंटरप्रेन्योर, इनोवेटर, राइटर, मतलब एक फिलोसोफर भी हूँ मैं, और साथ में क्या बोलते हैं, मैं एक लीडर भी हूँ, कंट्रोलर भी हूँ, ठीक है। कि मतलब अपने अनुसार कैसे रूल्स नियम और ये सारी चीज़ें मुझे अप्लाई करनी आती है, कि किस तरीके से मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हूँ, मतलब पॉलिटिकल एनिमल भी हूँ, ठीक है ना, तार्किक सोच रखने वाला। इन्फ्लुएंसर पर्सन भी हूँ। इन्फ्लुएंसर पर्सन मतलब खुद इन्फ्लुएंस नहीं होता सोशल से, सोशल को इन्फ्लुएंस कर देता है। हाँ, थोड़ा केस उल्टा है। केस उल्टा इसलिए है कि मैं खुद पर इन्फ्लुएंस नहीं होता एज अ परफेक्ट। हो भी रहा होता हूँ तो कुछ समय बाद मुझे याद आती है चलना यहाँ से, फिर मैं अपने आप वापस निकल जाता हूँ और उसकी टेक्निक्स लिख के आ जाता हूँ। एज अ सर्कमस्टेंसेस में मैं खेलता रहता हूँ पर्टिकुलर। जब मैं बात कर रहा हूँ इनोवेटर की, जब मैं बात कर रहा हूँ एंटरप्रेन्योर की, क्योंकि मोस्टली ये बात है। फिलोसोफर का मतलब ये है कंटेंट क्रिएटर, एक लाइक अगर मुझे कोई कंप्यूटर में कुछ चीज़ बनानी है, नई रचना करनी है, तो वो फिलोसफी आएगी। फिलोसफी मतलब कुछ मैंने अपने आप से निकाल के दिया, ठीक है, एज आ खुद अपने आप से एब्स्ट्रैक्ट जो निकाल के दिया। फिलोसफी अपने जो थॉट को जनरेट करके कुछ नई चीज़ बना दी, वो फिलोसफी, वो राइटिंग होगी, वो कल्पना होगी जो मैंने बुनी है। कल्पना जब भून ली तो फिर उसको इनोवेट करने के लिए मुझे 2 चीज़ें चाहिए होती है, एक तो सेल्फ स्किल और एक सोशल स्किल। इनोवेटर में और एंटरप्रेन्योर में, जैसे दो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे माइंडसेट और रिसोर्स। मेनली मेरी थ्योरम कहती है सीधी सी बात, या अगर एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको 2 चीज़ों पे, दो यूनिवर्स पे आपको काबू करना है। एक माइंडसेट, आपको हर तरह का माइंडसेट पता होना चाहिए हर व्यक्ति का, साथ में, और माइंडसेट समय के साथ पता चलते रहेंगे। आप लोगों को देखोगे, जानोगे, समझोगे, तो उनसे सीखते चले जाओगे। वो सीखना ही समझना ही माइंडसेट कहलाता है, ठीक है। आपकी इंजीनियरिंग ही माइंडसेट कहलाता है। इंजीनियरिंग मतलब वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। मैंने ट्रेडिंग लगाई है, एक व्यक्ति 10 साल से लगा रहा है, ठीक है, लॉस कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा। बट मैं भी पहले दिन जाके मैंने ट्रेडिंग में मुनाफा कमा लिया। कैसे? मुझे पता थी अप एंड डाउन में जा रहा, तो मुझे पता है अप जाएगा तो कैसे, तो छोटे से छोटे कम प्रॉफिट कमा रहा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बाद में कुछ लॉस करो तो धीरे धीरे मुझे भी एक्सपीरियंस गेन हो रहा टाइम के संग। तो टाइम के संग जो एक्सपीरियंस गेन हो रहा है वो सोशल स्किल में भी आ जाता है। सोशल स्किल मतलब कि क्या हम चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, ठीक है, क्या प्रभावित हो रहे हैं मेनली। अगर हम बात करें कि एंटरप्रेन्योर के बेसिस पर, मैं अगर कंप्यूटर में काम कर रहा हूँ तो एंटरप्रेन्योर के बेसिस पर तो सीधी बात है, माइंडसेट, खुद की सेल्फ स्किल लो, ठीक है, और रिसोर्सेज। मुझे रिसोर्स चाहिए। रिसोर्स का मतलब मुझे किसी से नहीं पढ़ना, मुझे किसी से नहीं जानना। तो अब यहाँ से एक चीज़ फैक्टर निकल के आया, यूट्यूब में मुँह मत मारना, टीचर से ज़्यादा मत पढ़ना, एज अ वेबसाइट उठाओ, रिसोर्स की तरह यूज़ करो। कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो एज अ रिस्पेक्टिव सोर्स उठाओ, रिसोर्स उठाओ, यूज़ करो। एज अ अगर कुछ कंप्यूटर में कुछ चीज़ बना रहे हो, नहीं समझ में आ रही है, डिजिटल मार्केटिंग करनी है, तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रही, कैसे टेक्निक्स टूल्स इस्तेमाल करें, कैसे नहीं समझ में आ रहे, ठीक है, एज अ रिसोर्स उठाओ, इस्तेमाल करो। ना कि यूट्यूब के पल्ले पड़ो, बल्कि यूट्यूब अनइंस्टॉल कर दो। बिकॉज यूट्यूब आपके फ़ायदा का नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पढ़ने वाला भी कोई महारथी यूँ नहीं है कि खुद बनाने वाला बना के आ रहा है। देखो, आज मैं ट्यूशन में वर्ड पढ़ा रहे मुझे, तो वर्ड में कल मुझे उन्होंने वो परसों उन्होंने मुझे अल्टरनेटिव क्लास चलती है, मतलब 2 दिन में 1 क्लास, ठीक है, और फिर दूसरे दिन इंग्लिश की क्लास। तो परसों जब मुझे पढ़ाया तो एज अ मैंने जाना कि भाई 2-3 चीज़ें बताई रैंडम की वगैरह उसमें, ठीक है।
घर आया तो मेरे को जी कंप्यूटर तो था नहीं उस टाइम पे, तो क्या बोलते हैं, मैंने घर पे सोचा परसों, तो सोचता रहा और फिर वहाँ जाके फोड़ दिया मतलब कि जो उन्होंने 10 मिनट शुरुआत की थी उसमें फटाफट मैंने बढ़िया तरीके से कर दी, बेस स्पेशलिस्ट लिंक। ठीक है, आज भी मैं सोया, सीख कर आया, आज मुझे कई सारी चीज़ें बताई, मुझे नहीं मतलब सबको बताई कई सारी चीज़ें। आज भी मैं सोया तो कंप्यूटर में, क्योंकि मेरी एक ट्रेट है, एक बार क्लास में कंप्यूटर बंद हो गया था स्कूल में, और बच्चों का कंप्यूटर बंद हो गया था। अब तुम यहाँ देखना एक सिंपल सी चीज़, कंप्यूटर लाइट चलेगी सब डाउन हो गया, पर मैं केमिस्ट्री का वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लिखे जा रहा पूरा, मेरे को जहाँ तक देखना है मैंने लिख लिया। और अब तुम देखना मेरा विजनरी सीपीयू मेरा कितना तेज़ था। मेमोरी तो मेरी तेज़ है नहीं, सेकेंडरी मेमोरी मेरी तेज़ नहीं है, स्टोरेज मेमोरी कि मैं पुरानी मेमोरी लेकर आऊँ, नहीं, इतनी मेमोरी मेरी तेज़ नहीं है। फिर भी देखना इस पर इतनी चीज़ करते करते, हाँ रैम मेरी जो ओवरलोड हो जाती है वो उस चक्कर में, रोम मेरी इतनी वो नहीं है। एज अ सी पी यू की जब मैं वो करे जा रहे लिखे जा रहे तो जो पूरा टेक्स्ट लिखा, एज अ देखना मेरा प्रोसेसिंग यूनिट कितना तेज़ है, विजनरी। जिधर वो वर्ड चेंजिंग था, माउस कर्सर से उधर लेके गया, कट करा वो वर्ड, वहाँ पे पुटअप करा, वापस वर्ड डाला, एज अ वो पूरा कॉन्टेक्स्ट ठीक करा। और अब एक चीज़ शॉकिंग बात यह है, कंप्यूटर की डिस्प्ले लाइट कट आउट के कारण ऑफ थी। पूरा टेक्सचुअल लिख दिया जहाँ तक मुझे लिखना था, कॉपी से बुक से उतारना था, बुक का स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं, वो केमिकल कंपाउंडिंग होता, वो केमिकल बॉन्ड उतार रहा था। ठीक है, तो वहाँ पे भी वो वीबीटी उतार रहा था। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो वो उतार रहा था एज अ टॉपिक में, तो पूरा उतार लिया टॉपिक। उसके बीच में टॉप जो वर्ड्स थे वो भी चेंजिंग कर दी एज अ शट डाउन कंप्यूटर में। मतलब न्यूरो ट्रांसमीटर देखो कितने तेज़ चलते हैं, कि विजनरी बिल्कुल पता है कि किधर कर्सर लाना है, किधर चीज़ें चेंज करनी है, किधर मैंने मिस्टेक करी है ऑटोमेटिकली। ये चीज़ मैं वहाँ से सीख के आया, मुझे कह रहा यार परसों तो मास्टर ने 2-3 चीज़ें बताई, आज पूरी बता दी, मतलब पूरी नहीं बताई, मतलब आधे ज़्यादा बता दी हैं, आधे ज़्यादा बता दी, और मेरे ऊपर से दिमाग से उतर गई। रात में अभी मैं सो रहा दोपहर में, तो दोपहर में सो रहा, नींद तो पूरी होगी, अब नींद पूरी होगी तो दिमाग उठ गया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उठ गया, लाओ भाई वर्ड। सीक्वेंशियल पढ़ाई का यही होता है फोकस इसका, कि आप डेली टू डेली, क्योंकि आपको करना ही करना है। अब आप यूँ तो है नहीं कि भाग जाओगे, बल्कि अनसीक्वेंशियल पढ़ाई में आप क्या होता है, किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में मन नहीं लगा तो किसी और टॉपिक में चले गए, ठीक है, एज अ, तो फिर वापस लौटे आए, तो ऐसे चलता रहता है। तो उस पर अनसीक्वेंशियल में ये फ़ायदा रहता है कि आप जब भी काम करते हो तो आप प्रोडक्टिव रहते हो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपका खुद का मन कर रहा होता है पढ़ने का। ठीक है, बट सीक्वेंशियल में क्या है, कभी प्रोडक्टिव हो कभी नहीं, तो वहाँ पे मॉडरेट रहते हो डिफ़ॉल्ट मोड पे। वहाँ मैंने चीज़ें सीखी, ठीक है, और मैं ब्रेन में अब नींद पूरी होगी, नींद पूरी होने के बाद आंखें बंद रही, तो आंखें बंद करते करते अब डिस्प्ले खुल रखी, तो डिस्प्ले में मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ। अब ये इमेजिनरी कंप्यूटर चल रहा है, अब इमेजिनरी कंप्यूटर चल रहा है, बस यही मैंने सीख ली सारी चीज़ें, कीज़ वगैरह। तो एज अ पर्सपेक्टिव तो मैं साइड की बता रहा हूँ, इसलिए मैंने कही कि मैंने कंप्यूटर CPU इसलिए मंगाया एज अ परफेक्टिव, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऑर्डिनरी हूँ, मुझे पता है कि मैं टीचर से इतना नहीं सीख पाऊँगा। टीचर मुझे 3 साल में सिखाएगा, मैं 4 महीने में पूरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग कोर्स ख़त्म कर दूँगा, जो व्यक्ति 20 साल में सीखेगा, मतलब 4 महीनों में। अगर मेरे हाथ में एक बार कंप्यूटर आ गया, मुझे पता है माइंड सेट, मतलब मेरी सेल्फ स्किल जो मेरे पे खुद में है वो मैं डेवलप कर लूँगा एज अ स्किल चक्कर में, और सोशल स्किल कम्युनिटी वगैरह बना लूँगा एज अ, मेरे को मुझे पता है सारी रियल इस्टेट खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारी प्रॉपर्टी खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारे एसेट्स खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारी जगह बिजनेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्टिव बिजनेस पे, पावर एसेट पे काम कर लिया, वो पावर एसेट तुम्हें इतना दे देगा जितना कोई तुम लाखों वो करते रहो। तुमने एक स्टॉक पे, एक पेनी स्टॉक पे, एक स्मॉल कैप पे अगर पैसा लगाया जो बढ़ गई एज अ, एक ही पे लगाया, एक पे तुमने स्मॉल अमाउंट ही क्यों ना लगाया हो, तुम्हारे 1000 रुपये क्यों ना लगा लो, वो 1000 तुम्हें प्रॉफिट नहीं देगा, वो एक तुम्हें बिलियनर बना देगा। दिस इज़ द 1 बाय रूल है मेरा, 1 बाय रूल। 1 बाय रूल का मतलब ये है, आप एक पे इतनी फोकस लगा दो, आप एक पे इतनी चीज़ लगा दो कि वो एक आपको सब कुछ बना देगा। इससे भी यूँ कह लो स्पेशलिस्ट होता है, इसलिए मैं स्पेशलिस्ट को कभी इग्नोर नहीं करता। खुद मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, खुद मैं परफेक्ट नहीं हूँ, बट मैं परफेक्ट को यूँ नहीं कहता कि गलत है। मैं वहाँ पे सीधा सा सिंपल कहता हूँ, अगर परफेक्ट नहीं हो
तो परफेक्ट बना जा सकता है, परफेक्ट को अप्रोच करा जा सकता है, स्पेशलिस्ट बना जा सकता है। बट मुझे स्पेशलिस्ट बनने में कोई शौक नहीं है रिलेटिवली, क्योंकि मुझे शौक है भाई इम्परफेक्ट जीनियस में, मतलब पूरे सिस्टम पे मुझे इंटरेस्ट है। मुझे कोई पर्टिकुलर फील्ड पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे मेरे लिए कोई फ़ायदेमंद वो वाली बात नहीं है। दुनिया एआई पे काम कर रही है, मैं लाइनक्स पे काम कर रहा हूँ। दुनिया एआई पे काम कर रही है, मैं लाइनक्स पे काम कर रहा हूँ। दुनिया कह रही है लाइनक्स से कुछ फ़ायदा नहीं, मैं लाइनक्स से ही बतेरी चीज़ बना रहा हूँ, लाइनक्स पर ही एआई ऑपरेट कर दे रहा हूँ एज अ सॉफ्टवेयर पे लिंक करके। ये चीज़ें आज वो मुझे वर्ड पढ़ा रहे, मैंने कहा यार, मैं अपने दोस्त को एक को कह रहा महराज को कि भाई मुझे वर्ड नहीं पढ़ना, मुझे देखना है वर्ड वाले ने ये टूल्स जो हमें दे रखे हैं, ये जो टूल्स दे रखे हैं ये उसने कैसे लाया इसमें। देखो ये होती है थोड़ी सी इंजीनियरिंग टाइप। मैं बेसिक पढ़ रहा हूँ, मुझे बेसिक नहीं आती, बट मेरा फोकस किस पे है, मेरा फोकस इस पे नहीं है कि जो मुझे पढ़ा रहे हैं उस पर, मेरा फोकस उसके एक स्टेप और ऊपर है। मैं कह रहा हूँ जो वर्ड के वो टूल्स हैं मैं उन पे फोकस नहीं दे रहा, बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि जिस इंजीनियर ने वो वर्ड्स के टूल्स डाले उसने डाले कैसे। ऐसे ही जब मैं बहुत पहले प्रोग्रामिंग पढ़ने की कोशिश कर रहा था, मैंने कहा मुझे प्रोग्रामिंग में ये नहीं सीखना कि प्रोग्रामिंग कैसे लिखनी है, मुझे ये दिखना है प्रोग्रामिंग वाले ने वो टेम्पलेट बनाया कैसे जिस पर वो प्रोग्रामिंग लिख रहा है। एज अ उसने ऐसी कौन सी छोटी इकाइयाँ इस्तेमाल करी बिट्स एंड उसमें, जिसे हम स्क्रैच में पढ़ते हैं एज अ CS50 वगैरह में, इन सब चीज़ में जो CS50 कोर्स वगैरह है ऑनलाइन, उसमें हम स्क्रैच में पढ़ लेते कि स्क्रैच कैसे डेवलप होता है। तो यहाँ से हमें बेसिक नॉलेज पे मैंने एक थोड़ा सा, ये होती है इंजीनियरिंग। स्किल्स क्या होती है, स्किल्स होती है मैं जान रहा हूँ तो मेरा सिर्फ यही जानना मुझे, क्योंकि मेरा कॉन्टेक्चुअल केवल ये है, ये मुझे नौकरी दिलाएगा, ये मुझे इंटरव्यू दिलवाएगा। पर एज अ आप एम्प्लॉय की तरह सोच रहे हो तो बेस्ट है, आप स्पेशलिस्ट की सोच रहे हो तो बेस्ट है, आप एक जीनियस की तरह सोच रहे हो तो बेस्ट है। बट जब आपको कुछ क्रिएटिव लाना है, कुछ सिस्टम पे पूरा इम्परफेक्ट जीनियस बनना है, देन आप इस पे नहीं, आप उसके अंदर की डीप वैल्यू पे भी देखो, क्योंकि ये तो दिख रहा है, जो दिख रहा है वो तो दिखेगा ही दिखेगा। आप वो देखो जो नहीं दिख रहा, उस पर फोकस लगाओ, क्योंकि उस पर फोकस लगाओगे तो जो दिख रहा है तो वो तो याद हो ही जाएगा, साथ में उससे एक स्टेप और ऊपर याद हो जाएगा। मेनली मेरा कंप्यूटिंग ये रहता है, इसलिए मेरे को ज़्यादातर पसंद था कि भाई मेरे पे खुद का कंप्यूटर हो, मुझ पे खुद का CPU हो। क्योंकि कितना भी कोई पढ़ा ले, सीक्वेंशियल पढ़ाई में सीधी सी बात ये है, सीक्वेंशियल पढ़ाई में वो 3 साल का कोर्स करा तो वो 3 साल में ही ख़त्म कराएगा। पर अनसीक्वेंशियल में ये है, अगर आपने एक जगह स्पेशली, पहली बात तो आपका अनसीक्वेंशियल में एक चीज़ कमी हो जाती है, समय के साथ धीरे धीरे आपका फोकस कम हो जाता है, या क्योंकि सिस्टम पूरा अपने आप में अनडिफाइंड है, कोई पर्टिकुलर वे नहीं है, कोई वो नहीं है। जैसे रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर में कोई कंटिन्यूटी बिल्कुल नहीं है, रियल नंबर में टोटली कंटिन्यूटी नहीं है, उसमें इरेशनल नंबर भी सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि भाई एज अ पर्सपेक्टिव इसमें कि भाई मुझे कोर्सेज कोई पढ़ा रहा है, सीक्वेंसर पढ़ा रहा है, तो सीक्वेंसर में ये है कि भाई अनसीक्वेंसर में ये है कि कोई कंटिन्यूटी नहीं होती। अनसीक्वेंसर में ये होता है आप जो पढ़ रहे हो पूरे एक सिस्टम की स्टडी कर रहे हो। रियल नंबर्स भी अपने आप में एक सिस्टम है, नॉन रियल नंबर जो हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गए, वो एक अलग सिस्टम है। नॉन रियल नंबर पर हम वो इमेजिनेबल नंबर्स की बात करते हैं जो सिस्टम में हमें ऑपरेट होते हुए नहीं दिखते, जो ऑपरेट होते हुए दिखते हैं सिस्टम में, वो फंक्शंस की हम रियल नंबर में बात करते हैं। जो फंक्शन के अंदर वैल्यू अचीव्ड हो रही है वो रियल नंबर, जो नहीं हो रही वो नॉन रियल नंबर, ठीक है। एज अ फंक्शन कौन है, एक तरह का सिस्टम की जब मैं स्टडी करता हूँ तो सिस्टम में कोई पर्टिकुलर कंटिन्यूटी नहीं है कि पर्टिकुलर कंटिन्यूटी, कई सारी कंटिन्यूटीज आपस में चल रही है। कभी मैं इस चैन में हूँ, कभी उस चैन में हूँ, कभी इस चैन में हूँ, कभी इस चैन में हूँ, ठीक है। वापस मेरे को मन करा तो इसमें आ गया, ऐसे। तो कोई आपका फोकस तो एक तो लैग होता है, साथ में आपका एक और चीज़ होती है कि भाई आप कुछ चीज़ जान रहे हो, समझ रहे हो, ठीक है, मन करा थोड़ा जान लिया, फिर वापस आते हो। तो ये बैकअप की एडेप्टेशन बहुत बढ़िया होती है आपके अंदर, कि आप स्कूल छूट जाए, आपका कुछ भी छूट जाए, अगर आप स्किल्स पे काम कर रहे हो, आप अगर स्किल्स पे काम कर रहे हो तो ज़िंदगी भर याद नहीं रहेगी। प्रैक्टिस छोड़ते ही सब कुछ भूल जाओगे, काम छोड़ते ही वापस डल हो जाओगे। पर एज आप अनसिक्वेंशियल काम करो, आपका फोकस नहीं बनेगा, फोकस धीरे धीरे कमज़ोर होता चल जाएगा। आप कहोगे मैं स्पेशलिस्ट बनने चला था अनसिक्वेंशली, पर अनसिक्वेंशल का मतलब ये है कि आप परफेक्शनलिस्ट कभी बन ही नहीं सकते, आप परफेक्शन को अप्रोच ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप पे
डाटा इतना डाइवर्स है जो कि इनकंटिन्यूस है, और इनकंटिन्यूस में भी वो डाटा इतना डाइवर्स है कि आप जब किसी में एक परफेक्ट होने का चल रहे हो तो एज आपका मन जैसे ही बिचला आप किसी और फील्ड में चले गए, फिर वापस उसमें आ रहे हो तो थोड़ा थोड़ा नॉलेज करके समय के समय आप ज़्यादा कवरेट नहीं कर पाते, पर हाँ इतना है कि आप कुछ क्रिएटिव कर पाते हो, आप माइंडसेट क्रिएट कर लेते हो एज ना कि नॉलेज परस्यू कर लेते हो, आप खुद ही एक माइंडसेट इंजीनियरिंग बिल्ड कर लेते हो कि यार मुझे चलना कैसे। आप वो बन जाते हो कि जो 10 साल ट्रेडिंग वाला होता है ना, 10 साल करके जो सीखा होता है आप उसे 1 महीने में सीख लेते हो, क्योंकि आप पहले दिन पे आपको पता चल गया अप एंड डाउन जा रहा है, तो यही इंजीनियरिंग है। कैसे मुझे सोचना है, यही इंजीनियरिंग है। जब भी मैं कहता हूँ माइंडसेट अगर एक बार बिल्ड कर लिया तो माइंडसेट कुछ भी बना सकता है आपको। क्यों? अगर आपने एक बार सोचने का यूँ नहीं देखा कि उसकी सोच क्या है, क्योंकि देखो कोई कंटेंट है, मैंने कंटेंट लिखा, कंटेंट में टूल्स इस्तेमाल करे, प्रोडक्टिव चीज़ इस्तेमाल की, प्रोडक्टिव मतलब कि मैंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी, एज अ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करी। उसमें जो टूल्स थे, मान लो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, वर्ड के अंदर सॉफ्टवेयर में भी जो टूल्स थे जिससे मैं उसको डिज़ाइन कर सकता था वो इस्तेमाल करें। ये लिमिटेड है, ये रिपीट होगी ज़्यादा होता है। मेरी टेक्नोलॉजी फिक्स रहेगी। क्यों? जब मैं वर्ड पे काम कर रहा हूँ तो मैं कोई और वर्ड पे काम नहीं कर रहा, ठीक है, या मैं कोई एआई पे काम कर रहा हूँ तो एज मैं एआई एक टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। जब मैं टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूँ एआई, तो ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई दूसरे एआई भी डाल के डल रहा हूँ, या अगर कर भी रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। जब मैं एआई से कुछ डेटा फॉर्मेट करके उसे और प्रॉम्प्ट की तरह बढ़िया कर रहा हूँ, बेहतर कर रहा हूँ, तो ये मेरी डिज़ाइनिंग हो गई। ये चीज़ें रिपीट हो जाएगी, बट आपकी नॉलेज, आप जो उसमें क्रिएटिविटी डालोगे, आप जो उसमें एब्स्ट्रैक्ट डालोगे, आप जो उसमें बढ़िया चीज़ डालोगे, क्या उसका कोई पैटर्न है? नहीं। क्या वो लिमिटेड है? नहीं, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड मतलब जितना डाल सको उतना डाल दो, जितना अलग कर सको उतना अलग कर दो, जितना एक एक वर्ड एक दूसरे से डिसजॉइंट हो उतना कर सकते हो, जो कोई याद नहीं कर सकता इतनी जल्दी, ठीक है। तो डेटा याद नहीं करना, वे याद करना है, क्योंकि प्रोडक्टिव टूल्स टेक्नोलॉजी याद हो जाएगी एज अ कंफर्टेबली, बट आपको डेटा याद नहीं होने का, क्योंकि डेटा बहुत होता है। फिलोसॉफी इतनी बड़ी है कि फिलोसॉफी का मतलब ही है कि मानव का थॉट। अब हर व्यक्ति अपना विचार रख के जा रहा है, वो फिलोसोफर है। अब आप फिलोसॉफी पढ़ने में कि मैं तो पूरी फिलोसॉफी पढ़ूंगा, तो मानव कितने पैदा हुए? बहुत पैदा हुए, 5 अरब नहीं है मानव, 5 अरब तो इस कंटिन्यूस टाइम पे पहले सदी से कितने मानव पैदा हुए। आप सबका डेटा पढ़ोगे, एक एक पढ़ोगे, फिर आपको रिपीटेड पाएगा। तो आपने समझ लिया ये पढ़ने का तो कोई मतलब नहीं है। बेहतर ये एक फिलोसोफर का माइंडसेट ही क्रिएट कर लो, सोचने का तरीका ही क्रिएट कर लो, तो अपने आप बना लेंगे जब समय आएगा। तो ये होता है माइंडसेट। एक एंटरप्रेन्योर वो जो किसी भी चीज़ में महारत या लीड हासिल कर ले, ऑपरेट कर ले। तो ऑपरेट करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए। जब मैं कंप्यूटर चला रहा हूँ, माइंडसेट एंड रिसोर्स। तो रिसोर्स से मुझे एक चीज़ समझ में आती है, यूट्यूब नहीं खोलना, किसी से डायरेक्ट नहीं जानना, एज अ रिसोर्स जान लेना है, और जो अपना माइंडसेट क्रिएट कर लेना है। खुद बना दो ना, खुद यूट्यूबर बन जाओ। यूट्यूब से वीडियो नहीं जाननी, यूट्यूब से हेल्प भी नहीं लेनी, क्योंकि जिसने वो टूल्स बनाए हैं, जैसे वर्ड के जो आइकन्स थे, वर्ड के जो फॉर्मेटिंग टूल्स थे, या वर्ड के जो डिज़ाइनिंग टूल थे, या लेआउट टूल्स थे, वो किसी इंजीनियर वैसे उसने नहीं बनाए कि मान के चलो कि जो क्या बोलते हैं हमें पढ़ा रहा है टीचर, उसने नहीं बनाए, उन्होंने नहीं बनाए, सॉरी मेरी लैंग्वेज बेकार हो रही है आजकल, प्रवृत्ति का असर पड़ रहा है, उन्होंने नहीं बनाए, परंतु एज अ क्या बोलते हैं इंजीनियर ने बनाए। वो भी इंजीनियर कौन सा? जिसने वर्ड में काम करा पूरी तरीके से, कुछ नई चीज़ अपनी तरफ से इनोवेट करी है। तो जो इनोवेटर्स हैं उनसे डेटा लो ना, उनका रिसोर्स लो। अब उनका रिसोर्स नहीं मिल रहा, यदि नहीं मिल रहा तो सेकेंडरी ऑप्शंस वो है, वरना फर्स्ट ऑप्शंस की प्रायोरिटी दो। जितनी बेहतर अपॉर्चुनिटी पे वर्क करोगे उतनी जल्दी ग्रोथ कर जाओगे। जितनी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को अवॉइड करोगे, क्योंकि बेहतर अपॉर्चुनिटी टफ होती है, बेहतर अपॉर्चुनिटी स्ट्रगलिंग होती है, और जहाँ संघर्ष से भागोगे वहाँ कुछ नहीं हो सकता। एज अ पर्सपेक्टिव, संघर्ष की तरफ जाओगे तो ज़्यादा सीख जाओगे, क्योंकि माइंडसेट बन जाएगा अपने आप। जब प्रॉब्लम्स खोपड़े में आएगी तो खोपड़े में आने के बाद प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दिमाग कहेगा टेकल करो, सॉल्व करो। बट यदि दूर से देखोगे प्रॉब्लम को, नहीं आएगी, क्योंकि ब्रेन नहीं वर्क करेगा। ब्रेन आपका अनफेवरेबल इसलिए वर्क करता है क्योंकि पीछे से झाड़ी पड़ रही होती है। तो जब झाड़ी पड़ती है तो दर्द होता है, तो चिंतन
अत्यधिक होता है। इसलिए मैं कहता हूँ चिंतन, तप, योग तीनों काम करते हैं ध्यान लगाने पे। और ध्यान जो सब कुछ प्राप्त करा सकता है, उसमें आता है संघर्ष। तप में संघर्ष आता है, चिंतन में संघर्ष आता है, योग में संघर्ष आता है। तीनों को जब प्राप्त कर लो संघर्ष से, तब पूर्ण ध्यान की पूर्ति होती है और ध्यान सब कुछ प्राप्त करा सकता है। एक और चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ, इनोवेटर के लिए दो चीज़, सेल्फ स्किल, सोशल स्किल। सेल्फ स्किल मतलब कुछ से चीज़ें क्रिएटिव करे तो उसके एक फिलोसोफर की तरह काम करे। साथ में सोशल स्किल में मतलब कि एज अ कम्युनिटी से जुड़े, कम्युनिटी को वॉच करे, कम्युनिटी को देखे। मतलब वो इनोवेटर में आप एक क्रिएटर और वॉचर दोनों बन जाओ। चीज़ों को क्रिएट भी करो अपने अनुसार और चीज़ों को वॉच भी करो। लोगों को देखो, जानो, उनसे समझो। तो जब क्रिएट करोगे, वॉच करोगे, क्रिएट किससे करना है? सेल्फ से। वॉच किससे करना है? सोशल को। ठीक है, दोनों को उल्टा भी कर सकते हैं। अगर सेल्फ को वॉच करो, अपने आप को देखो कि मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ, और वॉच और सोशल में क्रिएट करो, देखो कि उन्होंने ऐसा क्रिएट करा है क्या मैं इसको अपने बेसिक्स पर टूल्स को इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, जब एंटरप्रेन्योर की बात है ऑपरेटिंग में, तो एंटरप्रेन्योर में भी यही चीज़, एक ऑपरेटर और एक कंट्रोलर की तरह सोचो। ऑपरेटर और कंट्रोलर की तरह मतलब कैसे कि मुझे माइंडसेट चाहिए। ठीक है, तो माइंडसेट चाहिए तो एक एंटरप्रेन्योर की तरह सोचो, मैं कैसे इसको थिंक कर सकता हूँ, कैसे उसको सोच सकता हूँ, किस तरीके से उसको समझ सकता हूँ। क्रिएट कर लो अपनी तरफ से। और रिसोर्सेज में कंट्रोल करो, लीड करो कि मैं कैसे इसे पा सकता हूँ, पर कितनी बढ़िया जगह से मैं पाऊँ, कितनी बढ़िया लीड उसमें करूँ एज अ पर्सपेक्टिव। इसको उल्टा भी कर सकते हो, माइंडसेट कंट्रोल करो, कंट्रोल मतलब बेहतर करो और बढ़िया करो, पेशेंस रखो अपने अंदर, चीज़ों को वैल्यूबल प्रोडक्टिव बनाओ। और एज अ रिसोर्सेज आप अपने आप को ऑपरेट करो, रिसोर्सेज को ऑपरेट करो, रिसोर्सेज को देखो और कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये चीज़ सोचो। एंटरप्रेन्योर बेसिकली काम करता है प्रॉब्लम टेकिंग में, इनोवेटर काम करता है बनाने में, मेक इट में। इनोवेटर जब कोई चीज़ बना रहा होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं, उस प्रॉब्लम को टैकल कौन करता है? एंटरप्रेन्योर करता है। दोनों आपस में एक दूसरे के वर्कर होते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आई उसको टैकल कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर, क्योंकि उसे ऑपरेट करेगा। क्रिएट कौन करेगा प्रॉब्लम? इनोवेटर, क्योंकि इनोवेटर ने कुछ काम करा था, उसके बीच में तब समस्या आई, वो समस्या को सुलझाएगा कौन? एक एंटरप्रेन्योर। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर खुद में इन्वेंटर भी होता है, इन्वेंटर एंटरप्रेन्योर भी होता है। एज अ लाइक माइंडसेट रिसोर्स मतलब सोचने का तरीका समझ लो, और मतलब इंजीनियरिंग पे काम कर लो मेनली, और रिसोर्स पे काम करो, मेनली रिसोर्स पे काम करो जो मिल रहा है बढ़िया से बढ़िया, बेटर टू बेटर रिसोर्स पे काम करो। साथ में सेल्फ स्किल, सोशल स्किल। सेल्फ स्किल मतलब खुद से चीज़ क्रिएट करो, खुद से चीज़ बनाओ। और बनाओगे कब? जब तुम कंप्यूटर चलाओगे। बिन कंप्यूटर चलाए, क्योंकि प्रॉब्लम्स का मतलब ये है आप ऑपरेट कर रहे हो किसी भी चीज़ को, माइंडसेट तभी क्रिएट होगा। देखो माइंडसेट तो क्रिएट हो जाएगा कि आप सोचोगे कैसे, रिसोर्स जब तक नहीं है तब तक काम नहीं होगा। सोशल स्किल में आप कम्युनिटी जब तक नहीं बनाओगे तब तक आप परफेक्शनिस्ट बन सकते, क्योंकि चीज़ें चल कर आती है, ऑपरेट होकर समझ में आती है। माइंडसेट में आपको समझ रहे हो लोगों के दिमाग को, कंट्रोल भी कर रहे हो, अपने आप को और बेहतर भी बना रहे हो। ठीक है, रिसोर्सेज में आप सोशल रिसोर्सेज भी ले रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो, एज अ कम्युनिटी बना रहे हो, बट बेटर कम्युनिटी बना रहे हो। ठीक है, सेल्फ स्किल्स, सोशल स्किल्स में आप खुद से कुछ नई रचनाएँ कर रहे हो, खुद से कुछ नया बना रहे हो, बट ये तभी आएगा जब आप कंप्यूटर खुद चलाओगे या खुद उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे होगे। दूर से देख के काम नहीं चलेगा, फेस करना पड़ेगा। अगर मेरे पे कोई चांसेस ना हो कि मेरे पे कंप्यूटर खरीदने का, या ऐसा हो कि आज के टाइम पे कोई कंप्यूटर नहीं खरीद सकता, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप को स्टेबलाइज करो एज अ कई साइड बिजनेस और खुद बना दो कंप्यूटर धीरे धीरे। तो हो सकता है एक जन्म आपका क्या बोलते हैं इस चीज़ के लिए पर दूसरा जन्म हो सकता है, क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ में बढ़ के काम करा, बढ़ के मतलब कि स्पेशलिस्ट की तरह काम करा और आप उसका फल नहीं पा पाए, तो कोई दिक्कत नहीं, अगले जन्म में पाओगे ही पाओगे, मेरी गारंटी है। जो व्यक्ति खुद कंप्यूटर बना के जाता है और खुद कंप्यूटर का चस्का नहीं ले पाएगा, तो अगले जन्म या पिछले कोई आने वाले जन्म में वो जरूर लेगा, और वो लेगा तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर कहलाएगा। एब्स्ट्रैक्ट थिंकर का मतलब
जब वो नए कंप्यूटर को विकसित करेगा, मैंने कहा ना, एक थ्योरम बताई थी मैंने टाइम बेसिस पर ही, टाइम बेसिस पे एक व्यक्ति ने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, कल्पना बनाई कि टाइम क्या हो कि हम टाइम में आगे पीछे जा सकते हैं, बट उसके अंदर वो इतना प्रोफेसर नहीं था कि वो क्या बोलते खुद क्या बोलते कि बना सके, इन्वेंट कर सके। तो क्या हुआ, उसने थीसिस बना दी, थीसिस रख दी। अब अगले जन्म में आया और सरकमस्टेंस, आपस की प्रकृति ने उसको वो चीज़ रिसोर्स पकड़ा दी, क्योंकि उसे थोड़ी ना याद था। उसने सोचा, इस व्यक्ति ने कल्पना बनाई टाइम मशीन की, मैं इन्वेंट कर सकता हूँ, तो मैंने इन्वेंट कर दिया। रियलिटी में तो ये था, वो व्यक्ति वही था, ठीक है, वो व्यक्ति वही था, बस उसे पता नहीं थी कि मैं वो था जिसने थीसिस बनाई थी। अब इसने इन्वेंट करा, क्योंकि इसका लॉजिक बहुत तेज था। जैसे ही इसने इन्वेंट कर दिया तो मशीन बन गई, ठीक है, मशीन बन गई। इसने यूज़ करा, रिलेटिवली उसी ने यूज़ करा। एक होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकर। एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकर वो हो गया जिसने उसी समय बनाया, थीसिस बनाई, कल्पना करी और उसी समय मेक कर दिया। ये वो इनोवेटर होता है जो कि दुनिया चेंज करना जानता है। ये वो इनोवेटर होता है जिसे पता है कि मुझे थ्योरेटिकल भी आता है, मुझे एक्सपेरिमेंटल भी आता है। मतलब ये अप्लाइड साइंटिस्ट कहलाता है। जो पहले थे एक तो थ्योरेटिकल साइंटिस्ट था जिसने कल्पना करी, फिर वो अगले जन्म में आया एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट बन के, ठीक है। तो ये दो गुणों को मिलाकर एक कंपोनेंट बना। तो इसमें टाइम गया बहुत, बट एक जो तुरंत चेंज कर सकता है, उसने क्या था, उसमें खुद में थ्योरेटिकल क्वालिटी भी थी और खुद में एक्सपेरिमेंटल क्वालिटी। मतलब वो एक अप्लाइड साइंटिस्ट था, कैसे चीज़ों को अप्लाइड करे एज अ थ्योरी से। तो उसने वो एक एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकर था। तो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिकल थिंकर ने क्या करा, सीधी सी बात है, खुद चीज़ें बना दी। और जब खुद चीज़ें बना दी, यही चीज़ समझने आनी चाहिए कि वहाँ भी चेंजिंग हो रही एज अ रिप्रेजेंटेटिव, यहाँ भी चेंजिंग होगी। जब तक आप टेक्नोलॉजी को चलाओगे नहीं, तब तक आप टेक्नोलॉजी पे एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। जब तक आप टेक्नोलॉजी पे देखोगे नहीं, ध्यान नहीं लगाओगे, तब तक आप टेक्नोलॉजी पे बढ़िया रिजल्ट नहीं ला पाओगे। क्योंकि रियलिटी है, प्रॉब्लम जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका काम नहीं करेगा। प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, फेस करोगे, देन आप सॉल्व करोगे। आपका ब्रेन, आपका माइंड तो हर चीज़ करना चाहता है, आपकी कॉन्शियसनेस हर चीज़ पाना चाहती है, पर आपका ब्रेन लिमिट रखता है अपनी। ब्रेन कहता है, ब्रेन एक जानवर की तरह है जिसे अगर तरीके से नहीं चलाया तो वो नहीं चलेगा, आलस करेगा। और यदि उसे चलाना है तो उसे प्रॉब्लम्स में डालना पड़ेगा, उसे सिचुएशंस पे डालना पड़ेगा। बिन सिचुएशन के, बिन प्रॉब्लम के व्यक्ति, मानव खुद मर जाएगा डिप्रेस होकर, क्यों, उसके लिए कुछ करने लायक नहीं है। कहते हैं ना, अगर किसी को जीना सिखाना है तो बेहतर ये उसे काम पे लगा दो, क्योंकि जब वो काम पे लगेगा तो उसको पता चलेगा हाँ मेरे जीने को कोई महत्व है। वरना ब्रेन अपने आप ही मरता चलेगा। आलस सबसे ज़्यादा मारता है व्यक्ति को, क्यों, आलस में कोई समस्या, संघर्ष नहीं है। और जहाँ संघर्ष नहीं है, वहाँ मतलब समझ लो दिमाग का विकास नहीं हो सकता। सोशल में भी यही चीज़ है, सेल्फ और सोशल में भी, कि सेल्फ में ये है आप कंप्यूटर चला रहे हो, देन आपको आ रहा है। सोशल में ये है आप कम्युनिटी से जुड़ रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा चीज़ें सोशल रिलेटेड आ रही है। समाज हमारे ये है, समाज में एक चीज़ है कि समाज से बेनिफिट हो सकता है, समाज से हम चीज़ें जान सकते हैं, समाज से जो चीज़ में हमें खुद में टाइम लग रहा है उसको हम ले सकते हैं, जो हमें कमियाँ हैं उनको सुधार सकते हैं समाज वाले। बट मेन रिस्पॉन्सिबल करता है आप पर, सेल्फ पर। क्यों, समाज गंदा है एज अ पर्सपेक्टिव। हर ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को सिखाने से ज़्यादा खुद सीखना चाहता है। आपको सीखना आना चाहिए तरीके से, आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, आपको गुद्दी पकड़नी आनी चाहिए कि कैसे नस पकड़ ली जाए और उसको वर्क करा जाए। मेन फोकस इस पर होता है। सोसाइटी में हमेशा पावर, सोसाइटी में हमेशा पावर जिसके पास है वो चीज़ों को कंट्रोल करता है। जिसके पास मनी है बट पावर नहीं है वो भी कंट्रोल नहीं कर पाता। मनी और पावर में मैं बता देता हूँ। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास ताकत है, अप्रूवल है, लाइसेंस है। आपके पास कितनी भी मनी हो, पीछे से काम कुछ भी चल सकता है, हर किसी की कीमत होती है। बट एज अ जनरली आप फ्रंट एंड में सामने रिश्वत नहीं खिला सकते, लाइसेंस लेने पड़ेंगे और बिन लाइसेंस मिलने का नहीं। ये होती है पावर, ठीक है। पावर लाइसेंस पे एक्वायर करता है, पावर वो स्टेट है जो अप्रूवल है,
सोसाइटी में पावर जिसके पास है। और पावर आती कैसे? पावर आती चालाकी से, पॉलिटी से, पॉलिटिकल एनिमल से, बुद्धि से। ऐसी बुद्धि जो चालाक है, वो बुद्धि जो कि कहती है अगर आप लाखों जने हैं कोई दिक्कत नहीं, अभी तो हम जा रहे हैं, अभी हम आपसे मित्रता कर रहे हैं। बट वह कृत्रिम बुद्धि इतनी खतरनाक होती है कि जब पीछे जाती है, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉरी, वो कूटनीति इतनी खतरनाक होती है कि जब पीछे से पीछे ऐसा यंत्र बना रही होती है जो लाखों लोगों को एक चुटकी में मार दे। वायरस, केमिकल्स, आपको पता नहीं चलेगा, नाग की तरह रस जाता है। ये भी कूटनीति कहलाती है। सिंपल सी बात है, सामान्य सी बात, जब ताकत एक्वायर्ड करनी होती है, ताकत एक्वायर्ड करनी होती है तो बलियाँ देनी पड़ती है। सिंपल सी बात, माँ आपको क्रोधित बनना पड़ता है, क्रूर बनना पड़ता है। शासक बनोगे तो शासक में सीधी बात है, यदि आपको चलाना है तरीके से, तानाशाह की तरह चलाओ, पर तानाशाह में यदि अपना विनाश नहीं करना, ए टू जेड मैं सीधा कहता हूँ, विनाश नहीं करना, तो सिंपल सा मैनर ये है, आप चलाओ तानाशाह की तरह, पर ध्यान हमेशा जनता पर लगाओ। प्रजा पे ध्यान लगाओगे, लोकतंत्र अपने आप में बढ़िया नहीं है, तानाशाही अपने आप में बेहतर नहीं है, पर दोनों मिलकर बेहतर है। ऐसी सोशल स्किल अपने आप में बेहतर नहीं है, सेल्फ स्किल अपने आप में बेहतर नहीं। सेल्फ स्किल विनाश कर देती है, सोशल स्किल डेवलप कर देती है, पर सेल्फ स्किल क्रिएटिविटी लाती है। सोशल स्किल सहयोग लाती है, हेल्प लाती है, टूल्स लाती है, टेक्नोलॉजीज लाती है, नए वातावरण के हिसाब से लाती है। दोनों बात यूजेबल है, ठीक है। एज अ पर्सपेक्टिव कुछ भी हो, सब चीज़ें यूज़फुल होती है। कहते हैं कि हम गरीब हैं तो गरीब बना भी यूज़फुल है, क्योंकि मैंने देखा, पहले मैं सोचता था मैं ही 15-15, 20-20 किलोमीटर साइकिल चला के ट्यूशन, स्कूल, ये सब चीज़ आता था। मैंने देखा हर गरीब आता है जिसको मजबूरी समझ नहीं आती, जिसे अपना चेंज करना, जिसे अपने आप को चेंज करना आता है, जिसे अपने आप को विकसित करना आता है, जिसे पता है कि मैं अपने आप को एक अमीर व्यक्ति के रूप में बदल सकता हूँ, वो करता है। मैं अकेला नहीं था, मैंने देखे वहाँ पे एक व्यक्ति लोनी से आता था 15-20 किलोमीटर, वो कह रहा है यार मुझे बुआ के यहाँ पे साइकिल खरीद करके 20 रुपये खर्च करने आते हैं, मैं इससे गार्ड से बात कर लूँगा क्योंकि साइकिल चोरी हो जाती है, और फिर मैं साइकिल से आ जाऊँगा 20 रुपये हो जाए करके। तो मैंने उसकी चीज़ देख कर मेरे को लगा यही चीज़ मैं करता था, यही चीज़ मैं करता था और वही चीज़ वो कर रहा है। तो मुझे समझ में आया कि गरीबी रिलेटिवली बेहतर ही है, क्योंकि गरीबी वो सिखा देती है जो अमीर नहीं सीखता। मेरे पास बाइक का सहयोग है, मेरे पास स्कूटी का सहयोग है, मैं साइकिल पड़ी होकर भी चला नहीं रहा, क्यों? आलस आ रहा है। बट मेरा अब यहाँ देखना, थिंकिंग देखना, थॉट को। बट मेरा हर बार चिंतन पता है क्या रहता है? जब भी मैं बाइक चलाता हूँ मैं हर बार अपने आप को पूछता हूँ, साइकिल से क्यों नहीं आया, साइकिल से क्यों नहीं आया, साइकिल से क्यों नहीं आया। दुनिया साइकिल से चल रही है, दुनिया अपनी स्ट्रगल कर रही है, दुनिया मेहनत कर रही है, तो तू उनके बीच में क्यों नहीं है? ये थिंकिंग माइंडसेट आपको बताता है आप कैसे दुनिया और समाज का भला कर सकते हो, आप कैसे, अगर आपको लीडर बना दिया जाए तो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हो चीज़ों को। क्योंकि आप संपन्न होने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो, इसलिए संतुष्ट नहीं हो क्योंकि आपके पास संपन्नता है। आप कहते हो मुझे ये संपन्नता चाहिए ही नहीं। मैंने कहा ना, जो व्यक्ति यूँ कहते कि मुझे मृत्यु चाहिए, जो व्यक्ति यूँ कहते हैं कि मुझे संघर्ष चाहिए जीवन में, वो समझ जाए वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो कुछ बनाने आया है, कुछ रचने आया है, कुछ बदलने आया है। अब टेक्नोलॉजी में सिंपल सी बात यह है, कंप्यूटर आ गया, चीज़ें चलाओ, समझो, धीरे धीरे एक्सपीरियंस स्किल पैदा होएगी, सोशल स्किल्स, कम्युनिटी वगैरह बनाओ। मेनली अपना ये ध्यान रखना कि चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना। सेल्फ स्किल में चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाता, सेल्फ स्किल में चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं हो जाता। सोशल स्किल्स में चीज़ों का यूज़ करा जाता है। ये टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, इसमें कम्युनिटी वगैरह सब सोशल स्किल्स। सेल्फ स्किल क्या है? यूट्यूब में टाइम नहीं लगाना, बाकी चीज़ों में टाइम नहीं लगाना, सिर्फ मोटिव पे टाइम लगाना, क्या करना है, क्या जानना है, क्या समझना है। सीक्वेंशियल पढ़ाई को नहीं समझना, सीक्वेंशियल पढ़ाई इन्फ्लुएंस करेगी, मेनली उस पर फोकस नहीं रखना, बल्कि उस पर भी रखो बट अनसीक्वेंशियल पे ज़्यादा रखो।
क्योंकि मेरे लिए वो फ़ायदेमंद है। मुझे स्पेशलिस्ट नहीं बनना, पर मुझे एक सिस्टम पे इम्परफेक्ट जीनियस बनना है। जीनियस को अप्रोच करी जा सकती है कल्पनाएं बना के, प्रॉब्लम को सॉल्व करा जा सकता है। यही हमारी ह्यूमन की पहचान है, आइडेंटिटी, कि हम इंटेलिजेंट है। मतलब नहीं है तो बना सकते हैं, कुछ चीज़ नहीं है तो बना सकते हैं, एग्जिस्ट नहीं करती तो क्रिएट कर सकते हैं। ये इनोवेशन, ये एंटरप्रेन्योरिंग, रिस्क लेने की क्षमता, ये इंजीनियरिंग और ये कल्पना है, और ये लीडिंग कंट्रोलिंग हम पे हमारी इंटेलिजेंट के ही रूप है कि हम पे इंटेलिजेंस है।